हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। इस वक्त हम हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में और ये पहला मौका है कि वन मिनट स्टोरी को हम लेके आए हैं ओपन एयर में बाहर। और हम आज बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हुसैन से मुताल्लिक। ये व्लॉग 2 किस्तों पर मुश्तमिल है। मुमताज़ अदीब, उर्दू के मुमताज़ अदीब अब्दुल्ला हुसैन आज हमारा मौजू हैं। बाग और उदास हंसने जैसे शाहकार नॉवेल्स लिखने वाले अब्दुल्ला हुसैन का मैंने एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू की कहानी बहुत दिलचस्प है और ये जो सिलसिला है वन मिनट स्टोरी का सुनहरे लोग, इसमें मैं उसी इंटरव्यू से मुताल्लिक अपनी यादें और बातें शेयर करूँगा। अब्दुल्ला हुसैन से मुताल्लिक मालूमात इंटरनेट पे मौजूद है, किताबों पे मौजूद है, उनके खाके लिखे गए। और जो उनका तवील इंटरव्यू था ये हमने किया था इजरा के लिए और ये इंटरव्यू भी मैं शेयर करूँगा अपने यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं और फेसबुक पे भी। तो आज हम बात कर रहे हैं उन यादों की जो अब्दुल्ला हुसैन से जुड़ी हैं। अब्दुल्ला हुसैन साहब का इंटरव्यू मैंने किया था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये वहाँ मुकम्मल नहीं हो सका चूँकि वो थक गए थे, उन्हें आराम की गौर से जाना था। तो वो बीच लग्जरी चले गए। पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 से 3 घंटे बाद बीच लग्जरी आएँ ताकि मैं कुछ आराम कर लूँ और हम बात कर सकें, लेकिन शायद उन्हें बाद में ये ख्याल गुजरा कि इससे इंटरव्यू का जो तसलसल है वो मुतासिर होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चले चलें, पहले हम गुफ्तगू कर लें, फिर मैं आराम करूँगा। तो ये इंटरव्यू 2 हिस्सों में मुश्तमिल हुआ। अब्दुल्ला हुसैन से मुतालिक पहली बात, अहम बात वो ये कि दीगर तख्लीकारों अदीबों के इंटरव्यू करने के बरक्स मुझे मैं थोड़ी उलझन का शिकार था, थोड़ा खौफ था। चूँकि अब्दुल्ला हुसैन के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही बारूक शख्सियत हैं, उनका बहुत दबदबा था। लिखने वालों ने ये लिखा कि जब वो कमरे में दाखिल होते थे तो आप उस दबदबे को महसूस कर सकते थे और यही तासुर मेरा भी था। तो मैंने मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब से दरख्वास्त की कि वो ये मेरी दरख्वास्त उनके सामने रखें कि मैं उनका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ताहिर साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये बात की। अब्दुल्ला हुसैन साहब राज़ी हो गए। जब दूसरे रोज़ मैं उनसे मिला तो उसी डरते डरते झेंपते हुए मैंने अपनी दरख्वास्त दोहराई। वो फ़ौरन राज़ी हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी हम देखते हैं, अगर हमें आज वक्त मिलता है तो आर्ट्स काउंसिल ही में, वरना हम बीच लग्जरी में चलेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। इत्तेफाक से लंच के दौरान वो अकेले बैठे हुए थे मेज़ पे, मैं उनके पास हाजिर हुआ, मैंने बात की, उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की और हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस इंटरव्यू के पहले हिस्से को हमने रिकॉर्ड किया था आर्ट्स काउंसिल में और फिर हम गए बीच लग्जरी जहाँ हमने इसके बाकी हिस्से को मुकम्मल किया। तो बात कर रहे थे रोब और दबदबे की और इसी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मुझे लगा कि चूँकि वो बहुत ही हलीम हैं, शाइस्ता हैं, शगुफ्तगी का मुज़ाहरा उन्होंने किया, तो मैं थोड़ा बेतकल्लुफ़ हो गया और मैंने एक आध बार एक सवाल के जवाब में, जब वो जवाब दे रहे थे अपने नावल बाग से मुतालिक, जो उनका पसंदीदा नावल था जिसे वो उदास नस्लें और अपनी दीगर तख्लीक़ात से ज़्यादा पसंद करते थे, तो जब वो जवाब दे रहे थे एक आध बार मैंने उनकी बात काट दी। तो पहले तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अगली बार उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तभी आप अपनी बात करें, बीच में बार बार मत बोलें, पहले मुझे अपना जवाब मुकम्मल करने दें। तो यकीन करें कि उनकी इस बात से मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हुई, मुझे चुप लग गई और उसके बाद मैं बहुत मोहतात हो गया। और जब उन्होंने अपने जवाबात मुकम्मल किए तभी मैंने अपने सवालात उनके सामने पेश करने की जुर्रत की। तो मैं अपने कैरियर में 10 साल का मेरा कैरियर है इंटरव्यू निगारी का, 700 के करीब इंटरव्यू हैं। इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, असद मोहम्मद ख़ान, मिर्ज़ा अतहर बेग, मुस्तनसर हुसैन ताहिर, मोहम्मद हनीफ, फहमीदा रियाज़, मुतादिद शख्सियात, कदावर शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन ऐसा रोब व दबदबा और ऐसा तजुर्बा मुझे कभी नहीं हुआ कि गो कि मैं एक कुर्सी भर का फासला था, लेकिन मैंने उनकी नाराज़गी को एक फ़िज़िकल चीज़ की तरह जिससे छुआ जा सकता है महसूस किया। इस इंटरव्यू में जिक्र आया इंतज़ार हुसैन साहब का भी। इंतज़ार साहब अब्दुल्ला हुसैन के हमअसर थे। यकीनी तौर पे हमअसरों के दरमियान कुछ अख्तिलाफ़ात होते हैं, तो ऐसा ही मामला अब्दुल्ला हुसैन का भी था। थोड़ी नाराज़गी और नापसंदीदगी का इजहार किया उन्होंने इंतज़ार साहब के तज़किरे पे। मैंने बात की थी मैन बुकर प्राइज़ के लिए उनके नामज़द होने पे। अब्दुल्ला हुसैन ने कहा कि जनाब उन्हें मैन बुकर प्राइज़ के लिए बस्ती की वजह से नामज़द नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि बस्ती कोई शाहकार और बहुत बड़ा नावल है जिसके लिए उन्हें बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ के लिए नामज़द किया गया हो। इसका सबब तो यह है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया, फ़कत लिखा, मज़ामीन लिखे, कॉलम लिखे और तख्लीक़ात उनकी हैं। उन्होंने किताबें लिखी, फ़िक्शन लिखा, अफ़साने लिखे, नावल लिखे। तो उनकी ज़िंदगी भर की काविशों, खिदमात के एवज़ उन्हें नामज़द किया गया है, ना कि बस्ती की वजह से। ये तो एक तक बात थी, लेकिन अगले ही मरहले उन्होंने इस बात को कवर किया। उन्होंने फरमाया कि बहरहाल ये इंतज़ार साहब की काबिलियत, महारत, काबिल तारीफ़ अमल है कि उन्होंने
सारी ज़िंदगी लिखा और लिखने के सिवा कोई काम नहीं किया, उसे ही अपनी याफ्त का ज़रिया बनाया, तो ऐसी मिसालें बहुत कम हैं। तो ये चीज़ बहरहाल काबिल तारीफ़ है, लेकिन बस्ती वो सबब नहीं है जिसकी वजह से उन्हें मैन बुकर प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि जो हमारे उर्दू अदीब हैं, पढ़ने वाले, वो जमूद का शिकार हैं, वो नई चीज़ को समझ नहीं सकते, नई चीज़ को हज़म नहीं कर सकते, नई चीज़ के लिए उनके यहाँ जगह नहीं है। और कुछ ऐसा ही मामला उन्होंने उर्दू लिखने वालों के बारे में भी अपना मौक़िफ़ इस तरह पेश किया कि हमारे लिखने वाले भी नई तख्लीक़ात को उस तरह पसंद नहीं करते, सराहते नहीं हैं और उसे तवज्जो नहीं देते। इस सिलसिले में उन्होंने इंतज़ार साहब, मदद चाहता हूँ, मिर्ज़ा अतहर बेग का नाम लिया कि उनके यहाँ उनकी तख्लीक़ात में हमें नया रंग, तजुर्बा, नया ढब दिखाई देता है और ये ढब काबिल तारीफ़ है। तो मिर्ज़ा अतहर बेग के 2 नॉवेल्स उन्होंने पढ़े थे उस ज़माने में, 2 ही शाये हुए थे, ग़ुलाम बाग़ और सिफ़र से एक तक, दोनों को उन्होंने सराहा इस तनाज़ुर में कि हमारे यहाँ लिखने वाले तजुर्बात कम करते हैं। दोस्तों, ये थी अब्दुल्ला हुसैन से मुतालिक हमारी पहली एपिसोड, हमारा पहला व्लॉग। मैं आपके फीडबैक का करूँगा इंतज़ार, जल्द हम शेयर करेंगे इसका दूसरा हिस्सा। और आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब्दुल्ला हुसैन का इंटरव्यू मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा और जल्द मिलूँगा इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के साथ। बहुत शुक्रिया।